बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 काउंट ऑन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 और इसमें एक ही एक्सरसाइज 3 इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हैं 6 पार्ट्स हैं। इसके टाइटल है क्वेश्चन का कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग्स। उसने वो 6 पार्ट्स दिए हुए और वो कह रहा है कि इनका हमें क्यूब फाइंड आउट करके दो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट 5 8 3 2, ये पहला पार्ट है। इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसको स्टार्ट करते हैं। इसका हम लेते हैं क्यूब रूट। यहाँ टेकिंग कर लें क्यूब रूट 5 8 3 2, इसका क्या सर? क्यूब रूट। ठीक है जी, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 5 8 3 2, 2 पे डिवाइड होगा सर। 2 2 जा 4, 1 चला गया, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 6 जा। फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 5 जा और 2 8 जा। फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 7 जा, 2 2 जा और 2 9 जा। अब ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 2 जा, 3 4 जा और 3 3 जा। फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 8 जा, 3 1 जा। फिर 3 पे डिवाइड होगा 27। फिर 3 पे तो ये 9। फिर 3 पे डिवाइड होगा 3 3। फिर 3 पे डिवाइड होगा 3 1 जा 3। क्लियर हुआ भाई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? हमने इसके क्या बना लिए? फैक्टर्स बना लिए, क्योंकि क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर्स ही बनाने थे। देखिए 5 8 3 2 किसके इक्वल आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। हम इसका क्या निकाल रहे हैं? क्यूब रूट निकाल रहे हैं। यही है ना, फाइंड आउट कर रहे हैं। डेफिनेटली यही क्यूब रूट इस साइड पे भी आ जाएगा। अच्छा, एक ये 3 हो गए, ये भी 3 हो गए और ये भी 3 हो गए। यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए ये क्यूब रूट है सर किसका? 1 2 3, 3 टाइम्स है 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 3 कितने टाइम्स है? फिर 3 टाइम्स है, 3 की पावर 3 और यहाँ भी 3 की पावर 3। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? ये क्यूब रूट जो है इसने इन क्यूब्स को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। क्या बचा सर? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो सो क्यूब रूट ऑफ 5 8 3 2, इसका क्यूब रूट किसके इक्वल आ गया सर? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। सो भाई हमारे पास इसका क्यूब रूट आ गया 5 8 3 2 का 18। ये हमारा जो पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, वो सॉल्व हो गया। ठीक है, हमें पता चल गया कि 5 8 3 2 18 का जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्यूब रूट निकालते हैं तो 18 आता है। देख लें। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 9 2 6 1। सेकंड पार्ट है 9 2 6 1। अब इसका टेकिंग क्यूब रूट ये निकालना है सर हमने जी। 9 2 6 1, इसका क्यूब रूट सर। आइए इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 9 2 6 1 सर, ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 3 जा 9 और फिर 0 3 8, क्योंकि ये 2 3 से छोटा है ना, इस जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर हमें अगला नेक्स्ट नंबर 6 है वो भी साथ शामिल करना पड़ेगा। जब अगला नंबर लेंगे तो फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। 3 8 जा 24, 2 चला गया 21 बन गया और 3 7 जा 21। फिर
3 1 जा 0 और 3 2 जा 3 9 जा, फिर 3 3 जा 3 4 जा 3 3 जा। अब सर फिर ये 3 पे डिवाइड होता है? नहीं होता। फिर ये 7 पे होगा, चेक करते हैं। 7 4 जा 28, 6 चला गया, और 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। क्लियर? इसके फैक्टर सर बन गए। आइए अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट ऑफ किसका? 9261 का क्यूब रूट क्या आया सर? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 7। ये है सर इसका क्यूब रूट। 3 ये हो गया और 3 ये हो गया। सर ये 3 टाइम्स है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। 7 भी 3 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 क्यूब। ये वैसे का वैसे। अब ये क्यूब रूट जो है इन क्यूब्स को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 जा 21, क्यूब रूट आ गया 9261। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ये सेकंड पार्ट जो है हमारा ये भी निकल आया। पता चला हमें कि 9261 का जब आप क्यूब रूट लेते हैं तो आंसर क्या आता है? 21। ठीक होगा? देख लीजिए इसे। चलें जी अब थर्ड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 21952। थर्ड पार्ट है 21952। क्या लेना है सर इसका? टेकिंग क्यूब रूट। टू 1952। आइए लिखते हैं 21952। सर ये 2 पे डिवाइड होगा, करते हैं। 2 1 जा 2, 0 आ गया। 2 9 जा 18, 1 चला गया। 2 7 जा 2 6 जा, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं सर। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं सर। 2 6 जा 12, 1 चला गया। 2 8 जा 16, 1 चला गया। 2 6 जा 12। अब फिर 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 2 4 जा और 2 3 जा। अब सर ये 7 पे डिवाइड होगा। 7 4 जा 28, 6 चला गया। 7 9 जा, फिर 7 पे डिवाइड करते हैं। 7 7 जा, फिर 7 पे डिवाइड करते हैं। 7 1 जा। क्लियर हुआ? आइए अब हम इसको इसके फैक्टर्स को लिखते हैं। 21952। इसका क्या निकाल रहे हैं हम सर? क्यूब रूट निकाल रहे हैं। लिखते हैं इसके फैक्टर्स को। 6 टाइम्स 2 है, ये 3 दफ़ा हो गया। ये फिर और 3 दफ़ा हो गया, और ये 7 भी अब हम 3 टाइम्स लिख देते हैं। एक पेयर ये, मतलब पेयर नहीं, इकट्ठा 3 टाइम्स। अच्छा, इसका क्या निकाल रहे हैं सर? अब हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? इक्वल का साइन है। ये हो गया 2 क्यूब, फिर 2 क्यूब, और फिर 7 का क्यूब। क्या निकाल रहे हैं इसका? क्यूब रूट। क्यूब रूट से ये क्यूब्स कैंसल हो गया, ख़त्म हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। किसका क्यूब रूट निकला सर? ये 2 1 9 5 और 2। इसका निकल आया सर ये क्यूब रूट। यहाँ तक बात समझ में आई? ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट हमें पता चल गया सर कि 28 का क्यूब क्या होता? 21952, या दूसरे लफ्ज़ों में 21952 का जब हम क्यूब रूट लें तो हमारे पास क्या आता? 28। समझ में आ गया? देख लें इसको गौर से।
चलें जी, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, विच इज 42875, टेकिंग क्यूब रूट 42875, इसका क्या लेते हैं सर अब हम? क्यूब रूट लेते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। 42875, सर ये 5 पे आएगा, 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, ये 5 पे डिवाइड करके देखते हैं। 5 8 जा 40, 2 चला गया। 5 5 जा 25, 3 चला गया। 5 7 जा 35, 2 चला गया। 5 5 जा 25, अगेन 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 3 चला गया। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 2 चला गया। 5 5 जा 25, फिर 5 पे डिवाइड करते हैं सर। 5 3 जा 15, 2 चला गया। 5 4 जा 20, 1 चला गया। 5 3 जा 15, फिर 7 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ 4 जा, फिर 9 जा, फिर 7 पे डिवाइड करते हैं। 7 7 जा, फिर 7 पे डिवाइड करते हैं। 7 1 जा। क्लियर हुई बात? अब सर इसके हम प्रॉपर जो फैक्टर्स हैं वो लिख देते हैं। क्यूब रूट ऑफ 42875, क्या है सर? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो जाएगा 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब। क्यूब रूट है ऊपर, क्यूब रूट से क्यूब्स कैंसिल हो गया, क्या बचा सर? 5 मल्टीप्लाई बाय 7, क्यूब रूट ऑफ 42875, क्या आ गया सर? 5 7 जा 35। ये बात समझ में आई? हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। 42875 का क्यूब रूट क्या आया? 35 आ गया। चलिए जी, फोर्थ इसका फिफ्थ पार्ट है 74088, सर इसका भी क्या लेना है सर? वही क्यूब रूट, तो लिख देते हैं सर, टेकिंग क्यूब रूट 74088, सेवन 4088। अच्छा, 2 पे डिवाइड होगा सर। 2 3 जा 2 7 जा 2 0 2 4 2 4, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2 8 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 2 जा, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 9 जा 2 2 जा 2 6 जा और 2 1 जा। अब सर ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 3 जा 0 आ गया। 3 8 जा और 3 7 जा। फिर सर अगेन 3 पे डिवाइड होगा। 3 1 जा 0 2 और 2 चले गए और 9, फिर अगेन 3 पे डिवाइड होगा। 3 3 जा 3 4 जा 3 3 जा 7 49 7 7 7 और 1। क्लियर हुई वहां तक बात? ये हमने फैक्टर्स बना लिए इसके। अब इसको हम क्यूब रूट ऑफ 74088 किसके इक्वल आया सर? ये आया सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 7 और 7। अच्छा, चलें जी, ये 2 का क्यूब हो गया, फिर 3 का क्यूब हो गया, फिर 7 का क्यूब होगा। 1 2 3, ये क्यूब रूट्स से क्यूब्स कट गए, क्या बचा सर? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 74088। 2 3 जा 6 6 7 जा 42,
ठीक हुआ भाई। फिफ्थ जो पार्ट था वो भी हो गया। 7408 का जब आपने क्यूब रूट लिया तो आपके पास आंसर आया 42। दूसरे लफ्ज़ों में जब आप 42 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 74088। ठीक हुआ। अब हम जो लास्ट वाला पार्ट है 6 वाला वो करते हैं। चलें जी, अब लास्ट पार्ट इसका है पार्ट नंबर 6, वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है लास्ट पार्ट इसका 274625। टेकिंग क्यूब रूट, ये लीजिए टेकिंग क्यूब रूट हो गया 274625। इसके फैक्टर्स बना लेते हैं सर हम। 274625 सर ये 5 पे आएगा। 5 5 जा 25, 2 चले गए, 5 4 जा 4 चले गए, तो ये हो जाएगा 5 9 जा 1 चले गए, 5 2 जा और 2 चले गए, 5 5 जा। अच्छा जी, अब फिर 5 पे डिवाइड होगा सर ये। 5 1 जा, ये 4 छोटा है, 9 को लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 5 9 जा, फिर 4 चले गए, 5 8 जा और 5 5 जा। फिर 5 पे डिवाइड होगा। 5 2 जा, 5 1 जा, 4 चले गए, 5 9 जा, 5 7 जा। अच्छा, अब सर ये किस पे डिवाइड होगा? ये ना 3 पे होता है, ना 5 पे होता है, ना 7 पे होता है, ना 11 पे होता है, ये 13 पे डिवाइड होता है। सर 13 1 जा 13, 8 इधर चले गए, 89 बन गया। 89 13 6 जा 78, 11 चले गए और 13 9 जा 117। फिर 13 पे आते हैं, 13 1 जा 13, 3 चले गए, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13। क्लियर हुआ? आइए अब हम इसका आंसर प्रॉपर लिखते हैं, फर्दर करते हैं इसको। क्यूब रूट ऑफ 274625, ये हमारे पास अब क्या आया, इसको करते हैं हम। क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 और मल्टीप्लाई बाय 13। 3 ये हो गए और 3 ये हो गया। सर ये हुआ 5 3 टाइम्स है तो 5 का क्यूब लिख देंगे, 13 भी 3 टाइम्स है तो 13 का क्यूब लिख देंगे। समझ में आई बात? सर ये क्यूब्स इस क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, क्या बचा? 5 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 5 जा 65। सर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 274625 क्या आया? 65 आ गया। ये बात समझ में आई? पार्ट नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह जो अब हमारी अगली वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।